सासू माँ भगवान न करे कि कहीं और हो जाए। मैं तो यही कहती हूँ कि सासू माँ ये समझ लीजिए कि या तो करिखा पोत के निकलो या तो कहीं कहते नहीं है लोग कि चिल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाओ। दरिया का पानी तो बांधा जाए पर ये जवानी बांधी न जाए। जवानी न होती बस में किसी की और वो भी झुका है जवानी के आगे। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्यार इश्क का नशा अगर जिसके सर पर चढ़ गया तो फिर कभी उतरा नहीं। इतिहास उठा करके देख लीजिए। इंद्र देवता थे, उनके यहां सुंदर सुंदर परियों की लाइन लगी थी। उसके बाद भी उनका दिल किस पर आ गया? ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या पर। और वहां स्वर्ग लोक से आते हैं मृत्यु लोक में। कहने में बड़ा अफसोस होता है कि उसके बाद भी उनकी प्यास वहां नहीं बुझ रही थी। आए मृत्यु लोक में और धोखे से उनको बनाते हैं अपनी हवस का शिकार। और वही अहिल्या बिचारी जो पत्थर बन करके इंतजार करती है सदियों तक, जब श्री राम प्रभु आते हैं तो उनका उद्धार करते हैं। तो ये होता है इसका नशा। क्या कहना है किसी को, लेकिन हमारी जो चर्चा है, हमारा विषय है आज जो अलीगढ़ में एक सासू मां अपने दामाद को लेकर के फरार हो जाती है। ये घटना जो है आज एकदम जाली चिंगारी जैसे आग दौड़ती है, जिस तरीके से हवा और तूफान दौड़ते हैं उसी तरीके से ये मुद्दा, ये मैटर जन जन के कान में जो है गूंज रहा है। क्योंकि अभी मुस्कान का जख्म जो है भरा नहीं था, तब तक आ जाती है इधर घटना सासू मां की। एक तरफ हमारे समाज की पुरुष प्रधान देश है, नारी के प्रति जो है सहानुभूति रखता है, कहता है कि नारी अबला है। लेकिन आज के जमाने में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी नारी हैं जो तमाम पुरुषों का तबला बजा दे रही हैं, पति का 15-15 टुकड़े करके ड्राम में भर दे रही हैं। तो कहीं न कहीं से एक नारी गलती करती है, पूरे नारी समाज पर उंगलियां उठती है। आइए इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच में प्रांजल पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया जी। भैया के चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ इस वीडियो को आप लोग वायरल करिएगा, क्योंकि जिस मुद्दे पे भैया जी बात करने वाले हैं और कर रहे हैं, ऐसा और कहीं और ना सुनाई पड़े। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्या कहना है कि एक जो सासू माँ का दिल अपने दामाद पर आ गया, इस पर क्या कहना है? भैया वो अपने रिश्ते को शर्मसार की हैं, कलंकित की हैं, एकदम से जीवन भर के लिए रिश्ते को कलंकित की हैं। ऐसी सासू माँ भगवान न करे कि कहीं और हो जाए। मैं तो यही कहती हूँ कि सासू माँ ये समझ लीजिए कि या तो करिखा पोत के निकलो या तो कहीं कहते नहीं है लोग कि चिल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाओ। ये सासू माँ कभी बेटी के सामने सिर उठा के देख ही नहीं सकती हैं, और ना वो बेटी कभी सासू माँ को भी माँ कहेंगी जिंदगी भर। तो सास के दामाद के साथ फरार होना मजाक बात नहीं है। क्या कारण हो सकता है? अगर देखा जाए तो उनके पति भी अभी जवान हैं। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि उनको दामाद के साथ भागना पड़ा? ऐसी कौन सी बातें आ जा रही हैं आजकल हमारे समाज? भैया उनके लिए कुछ शब्द नहीं है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप लोग सुनिएगा वीडियो के माध्यम से, कि जो सासू माँ थी वो बहुत गलत की है और उनको दामाद से ही प्यार हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज वो सासू अपने दामाद से प्यार की है, कल कई सासू माँ है उनका भी अगर ऐसा मन करने लग जाएगा तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, अगर इस चैनल के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंच रहा होगा, सासू माँ आप एकदम सावधान हो जाइए कि प्रशासन आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अब तक आपने देखा होगा उंगलियां उठती हैं पुरुषों पर। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि दूसरे मेहरारू और अपन लड़कियां बड़ा नोहर लगाना। बिल्कुल। अब तक तो बातें केवल पुरुषों पर आती थी, पुरुषों पर कहावतें बनती कि दूसरे मेहरारू बहुत बढ़िया लगाई। लेकिन जो आजकल जो मैटर हो रहा है कि आजकल औरतों को पराये पुरुष बहुत अच्छे लग रहे हैं। भैया हर जगह ऐसे मैटर दिख रहे हैं। अभी आप देखेंगे मीडिया के माध्यम से, हकीकत आप लोग तो वही काम करते हो भैया जी, मुद्दा दिखाना तो आपको पता ही होगा। इस जमाने में, जमाना क्या कलयुग आ गया है। पहले लोग कहते थे कि आदमी 16 चूल्हा झांकते हैं ना, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आज के जमाने में औरतें 72 मतलब झांकने लग गई हैं, 72 चूल्हा झांकने का हकदार बन गई हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले जमाने के लोग पुरुषों को गलत कहते थे, आज महिलाएं इतनी गंदी हो गई हैं, अपने हस्बैंड को हस्बैंड नहीं समझ रही हैं। साग और मूली के बराबर 15-15 टुकड़े काट के भर दे, साग और मूली के बराबर समझ ले रही हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए। और अपने पति का भी जान होता है, जान वो भी जीने के लिए जिंदगी मिलती है।
तो आप लोग अगर किसी दूसरे पति के प्यार के चक्कर में पड़ के अपने पति की हत्या करवा दे रही हैं तो बहुत गलत कर रही हैं, क्योंकि एक पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है। शादी विवाह होता है तो 7 फेरे लोग लेते हैं, तो 7 फेरे में कभी पंडित जी ये नहीं कहते हैं कि अपने हस्बैंड को 15 टुकड़े करवा देना या अपने पराये पति के चक्कर में पड़ के अपने पति की हत्या करवा देना। ये तो एकदम गलत बात है भैया जी। और महिलाएं इतनी गंदी हो गई हैं, शर्म नहीं आता है। कहते हैं तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सब गंदे ही होते हैं। तो एक महिला अगर गंदी है तो सब महिलाएं गंदी कहे जाएंगी। लेकिन आप लोग ऐसा काम मत करिए ना कि महिलाओं के ऊपर उंगली उठे। इसमें कारण क्या हो सकता है? अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ कितना बड़ा कांड, पूरी दुनिया ने देखा, मुस्कान ने किया। इस तरीके से जो आजकल ये मतलब घटनाएं है, इससे पुरुष दहशत में है। तमाम पुरुष ऐसे भी हैं वो डर गए हैं, बोलते हैं यार मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं साधु जोगी बन जाऊंगा। एसडीएम ज्योति मौर्य का सवाल से ही तो लगभग 2-2.5 साल हुए होंगे अभी। ये डीएम ज्योति मौर्य का जब कांड हुआ था कि वो शादी अपना कर ली थी दूसरे आदमी से, और उनका खुद पति कितना मेहनत करके उनको एसडीएम बनाया था, उसके बाद से ही तो महिलाएं खुलेआम कर रही हैं। तभी से रास्ता खुला है, तभी से रास्ता खुल गया है, आप भी देख सकते हैं, तभी से रास्ता खुला है। उनके बाद सीमा हैदर आई पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर। उसके बाद आप देखते होंगे कई मैटर अपने यहाँ एक महिला है यहाँ की जो अपने देवर और पति की हत्या दोनों को करवा दी है। जी जी जी, अपने 6 महीने पहले अपने देवर की हत्या, उसके बाद अपने पति की हत्या। शिवानी पांडे जी, दिल से धन्यवाद देती हूँ आपको। ऐसी महिला संसार में इतना जन्म ले कि कोई पति जिंदा ही न रहे। इसमें आखिर में कारण क्या हो सकता है? अगर आप देखें तो पति को लोग परमेश्वर जैसा आपने बताया, पति की लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत करती है, करवा चौथ व्रत करती हैं, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ जाती है कि पति से लोगों की इतनी घृणा हो जाती है और जान लेने के लिए उतर जाती है? ऐसी कौन सी भावना जो है औरतों के मन में आती है? वो औरतें ऐसा कर सकती हैं अपने पति को जिनके अंदर लालच होगा। फर्स्ट मेरा पॉइंट है लालचपन। पैसे रुपए का लालच पाती होंगी, चीज सामान का लालच पाती होंगी, हो सकता है ना। जिसे देखिए आप एक नारी होकर के कहीं एक उस असली बात को छुपा तो नहीं है, यहाँ पर रुपया पैसा लालच दिला रहा है, या जो लोगों के अंदर एक काम वासना का भूत होता है अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए ऐसा करती है। देखिए हम नारी होकर कुछ छुपा नहीं रहे भैया, ऐसे महिलाओं को तो मैं खुद धिक्कार करती हूँ। उनकी जिंदगी पूरी धिक्कार है जो अपने पति को अपना पति नहीं समझती हैं। पति भगवान होता है भैया। कभी ऐसी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए कि पति की हत्या करवा दो या किसी आदमी से कभी जहर खिला के मार डालो, फांसी लगा दो किसी पराये मर्द के चक्कर में पड़ के। ये सब बहुत गलत काम हो रहा है भैया। जैसे कहीं हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम पब्लिक को समाज में कुछ इस तरीके की सीख दे, जानकारी दे, ताकि ऐसी घटनाएं कम घटे। लोगों में दहशत, आज के महंगाई के दौर में पति मजबूरी में परदेश जाता है अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के लिए, या घर पर है, वो दिन में इतनी कड़ी मेहनत करता है, 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करता है, रात में थकावट से पत्नी के साथ समय नहीं दे पाता है। कहीं यह तो कारण नहीं है कि अगर पति जो है पत्नी के साथ पूरा समय नहीं दे पाता है, उनकी जो आंतरिक इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, कहीं यह वजह तो नहीं बन रही जो आजकल ऐसी घटनाएं घट रही हैं? अब उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ भैया, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि अपना पति पति होता है। औरतों को भी मजबूरियां समझनी चाहिए कि अगर हमारा पति हार्ड वर्क कर रहा है, काम मेहनत ज्यादा हो रही है, सो गए हैं या कहीं बिजी हैं, तो ऐसा कदम थोड़े ना उठा लेना चाहिए कि अपना पति कहीं परदेश चला जाए कमाने के लिए, घर पे कमाने के लिए, तो किसी और आदमी से संपर्क हो जाए, उनसे और संबंध। ये सब हमारे बस की बात नहीं है उनके लिए कुछ कहना भैया, क्योंकि महिलाएं बहुत गंदी होती जा रही है। सबसे बड़ी मैं तो लापरवाही प्रशासन की है। प्रशासन के लिए मैं बोलूंगी कि प्रशासन बेचारा क्या करेगा, घर में बैठे लोग प्यार घर में करते, लेकिन अगर एक औरत के साथ में वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाए तो और औरतें ऐसी आवाज नहीं उठा सकती, ऐसा कदम नहीं उठा सकती। प्रशासन सजा क्या देगी? कोई भी गलती होती है तो पुरुषों को जेल में कर दिया जाता है। अगर झूठा आरोप लगा दी, हमारा ब्लाउज फाड़ दिया, कुछ भी, तो अक्सर पुरुषों को सजाएं दी जाती है। अक्सर जो घटना अभी एक घटना घटी है, 7 साल से संबंध बना रही थी औरत, और उन्होंने जो है पुरुष के खिलाफ निकाह दिया। वो पुरुष आज जेल के सलाखों के पीछे है और महिला घर पे है। तो वही बात, वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है कि आदमी को ही क्यों जेल भेजा जाता है, औरत को क्यों नहीं भेजा जाता है जेल? औरत को भी जेल भेजना चाहिए ना, सजा देनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई करना चाहिए। क्या आदमी का जान जान है, औरत की जान नहीं? औरत को भी सजा देनी चाहिए।
सरकार तो कानून बनाई है नारियों की सुरक्षा के लिए। अगर देखा जाए तो आजकल जो है ना सरकार की गलती ना प्रशासन की, वो तो चाहता है कि नारियां सुरक्षित हों। पुरुष प्रधान देश है, अक्सर जो है बेटियों के साथ शोषण या बलात्कार हत्याएं होती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा सरकार ने प्रतिबंध बनाया। हम नहीं कह सकते कानून प्रशासन गलत है, लेकिन उसका अगर देखा जाए तो उसका आड़े हाथों जो बहुत बड़ा दुरुपयोग हो जा रहा है। इस पर जो नारियां तो खुद अपने जो है पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। भैया अब मैं क्या कहूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि जो प्रशासन की लापरवाही है भी, सरकार की भी लापरवाही है। औरतों के लिए इतना छूट क्यों दे दिए है सरकार? इतना औरत के लिए छूट क्यों दिया है? किसी की पति, अब कोई अपने पति की हत्या करवा, कोई अपनी बहन की हत्या करवाए, कोई अपने भाई का हत्या करवा रहा है, कोई देवर का हत्या, कोई ससुर की हत्या, कोई सास की हत्या। तो औरतों की गलती नहीं है? औरत को भी जेल भेजना चाहिए, औरत को भी सजा देनी चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि आप इस हमारी आवाज पे आप खुद ही सोच सकते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदमी के ऊपर 20 आरोप लग जाते हैं, औरतों के ऊपर क्यों नहीं लगाया जाता है? सरकार बोलती है औरतों के लिए छूट, ऐसा छूट दे दे अपने पति को 15 टुकड़ा करवा दे, ऐसा छूट दे दे कि पति को फांसी लगवा दे, जहर खिला के मार डाले। सरकार दे रही है औरतों को छूट, इसलिए ले रही, मतलब कर रही है वो मर्दों का लूट। वही बात, आपने बात सत्य कहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। महिलाओं को भी अपने दिमाग से सोचना चाहिए। अपना पति पति होता है, कोई भी पति के चक्कर में, कोई अगर अन्य आदमी के चक्कर में आप लोग बच जाती हैं तो खाली वो तब तक आपको यूज करेगा जब तक उसकी प्यासें नहीं बुझेंगी, और जब उसकी प्यास बुझ जाएगी तब वो आपको छोड़ के चला जाएगा। अपने पति के जैसा कोई प्यार इस दुनिया में नहीं दे सकता है। तो क्या जिससे पति के रहते हुए दूसरे से प्यार कर लेना, ये कहाँ तक समाज के लिए अच्छा है या कहाँ तक हितकर? ये तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं अच्छा भैया। हम ऐसे औरतों से भी बहुत दूर रहते हैं, जो कि खाली मैं सुन भी लेती हूँ, कहते हैं कि लोग कहा दुनिया सुनता है कि यहाँ कोई देखता नहीं है ना, तो कोई अगर कहता है तो भी मैं घृणा करती हूँ उस औरतों से। इसकी क्या वजह हो सकती है? हम बुरा मत मानिए, इतिहास भी अगर देखा जाए तो सदियों से प्यार होता है, कोई आज की नई बात नहीं। अगर रासलीला खेली जाती है तो कृष्ण भगवान का वो प्रेम दिखाया जाता है कि वो रुक्मणी से शादी थी, लेकिन राधा से भी प्यार करते थे। नदी के उस पार थी जमुना के, और रोज आती थी मिलने। देखिए वो भगवान थे, उनको लोग कह के पर भूल गए। वो प्यार दूसरे से किए, शादी दूसरे से किए, लेकिन इंसान जो होता है अगर वो किसी से प्यार करेगा, शादी दूसरे से होगी तो जीवन भर लोग कहेंगे, उसी गांव वाले कहेंगे, वही रिश्तेदार लोग कहेंगे। जैसे लोगों के मन में होता है कि जब प्यार सदियों से आया हम भी प्यार कर ले, लोग मतलब थोड़ा सा संकोच नहीं करते, किसी के अंदर कोई डर भय नहीं। लोग कहते हैं कि प्रेम भगवान का रूप होता है। प्रेम भगवान के लिए बना था, इंसान के लिए ऐसा प्रेम प्यार नहीं बना है जो कि अपने बच्चों पे, अपने घर परिवार पे, अपने भविष्य में कभी ऐसा कोई कह ना सके कि आपके बच्चों के सामने कि आपके माँ बाप ऐसे थे, आपके घर में कोई अन्य ऐसा था। कहीं कहीं ये भी देखने में आता है, एक बार रिकॉर्ड में आया था कि 7 माँ बेटी का ऐसा तस्वीर आया था कि जो माताएं थी वो बेटियों से कहीं अधिक सुंदर थी। और अगर देखा जाए तो उनमें भी एक होड़ होती है कि मैं अधिक से अधिक सुंदर दिखूं। क्या जो है उनका सजना संवरना, या यह भी तो कारण नहीं बन पा रहा है जो आजकल दामाद का दिल आ रहा है सासू माँ पर? अब भैया उनके लिए मैं क्या कहूँ, मैं भी वीडियो देख रही हूँ तो देखकर हैरान हो रही हूँ कि आज की एक सासू माँ की है, कहीं कल का और न करने लग जाए ऐसा। एकदम सीमा हैदर की तरह दिख रही है ये, स्मार्ट पूरा। हो सकता है स्मार्ट होने की वजह से ही दामाद लेके फरार हो गया होगा। हाँ, तो कहेंगे जब दामाद 40 साल का, अभी 20 का होगा, 40 का होगा, तब तक 60 साल की हो जाएगी। फिर कहाँ से अगर देखा जाए भविष्य तो अंधकार में ही हो। दामाद की जब पूरी जवानी आएगी, लगभग 30-35 साल के हो जाएंगे वो, तब तक वो सासू माँ इस दुनिया से चली जाएंगी। उनको ये भी नहीं समझ में आया था, फरार होने से पहले सोचना चाहिए था कि बेटी, वही दामाद उनके घर पे दूल्हा बन के आता है उनकी बेटी के लिए, और सास की ऐसी नियत बदल गई कि दामाद को ही लेके फरार हो गई। ये अच्छा ही नहीं है, समाज में बहुत बड़ी बुराई है भैया जी। नारी समाज, पूरे नारी समाज को एकदम कलंकित कर दी है वो, अपनी वजह से पूरा नारी समाज कलंकित हो गया है। तो ऐसे में जो दर्शक बंधु देख रहे हैं, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पर बहुत सम्मान दिया जाता है, सासू दामाद के रिश्ते को एक माँ बेटे की तरह माना जाता है, तो समाज को क्या सीख देना चाहेगी, क्या कहना चाहेगी? समाज से मैं यही निवेदन करती हूँ आप सभी से कि मैं अपनी आवाज को उठाऊंगी,
उन नारी कलंकितों के लिए जो कि अपने पति को छोड़ के अन्य पति से प्यार करती हैं, प्यार के चक्कर में अपने पति को 15 टुकड़े करवा रही हैं, जहर खिला रही हैं, फांसी दिला रही हैं या कहीं और किसी से मरवा के फेंकवा दे रही हैं और बाद में अपने परिवार के साथ खोजने भी लगती हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जो है। और हम अपने चैनल के माध्यम से ही संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी घटना फिर ना घटे। और मैं बता दूं कि हर कोई गलत नहीं होता है। अगर एक नारी ने गलत किया, दो ने किया, तो इसका मतलब नहीं, क्योंकि जत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते। हमारे भारत देश में नारियों का बहुत सम्मान किया जाता है। जहां पर इनको सम्मान दिया जाता है वहां पर कहा जाता है कि स्वयं जो है श्री राम प्रभु वहां पर निवास करते हैं। इन्हें लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो आप लोग अपनी मर्यादा को बचाइए। हमारे भारत देश की जो संस्कृति है इसको तार तार मत कीजिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से आप लोग घटनाएं करेंगे तो आपके प्रति जो सहानुभूति है समाज की, देश की, सरकार की, कानून की, वो सहानुभूति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आजकल देखा जाता है अक्सर जो है थोड़ा सा भी कलंक अगर मर्दों पे लगा देते तो उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, उन्हें तमाम सजाएं दी जाती है। और तमाम ऐसे घर के जो है लड़के हैं जो कि बेचारे डर बस लाज बस गलती नहीं किए रहते हैं और झूठा इल्जाम में वो अपनी जान तक दे देते हैं। तो इस तरीके की अगर घटनाएं घटेंगी हमारे देश का विनाश निश्चित है। तो कुछ ऐसा हमारा समाज कदम करे। हाँ, एक राय और मैं देना चाहूंगा कि अपने परिवार में एक अच्छा संस्कार डालें। अपने परिवार में जो है मांसाहार का त्याग करें, शाकाहारी रहें और बच्चों को धार्मिक शिक्षा दें, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो। बच्चों को एक अच्छा संस्कार दें ताकि हमारे देश का भविष्य सुधर सके, आगे ऐसी घटना हमारे देश में ना घटे। बाकी आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।